नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन। बहुत सारी क्वेरीज हैं यूजी के लिए भी और पीजी से भी कि सर नेक्स्ट एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन क्या है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन जो भी मैं चैनल पे डालूंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है अगर हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ये परफेक्ट टाइम है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के आधार पर पूरे भारत में आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉपर जेन्युइन एडवाइस और गाइडेंस यहाँ से मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वहाँ पे एमबीबीएस करने के क्या फायदे हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तमाम तरह की, उस सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो, सब कुछ आपको आंसर किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपके रैंक पे आपको क्या मिलेगा तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस मैं नहीं लूंगा। उसके बाद अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करते हैं तो आपको हमारे चार्जेस पे करने होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन। नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन जो है इसको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखे, इसके वीडियोस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है इसके बारे में, बट इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन जो है, इंडिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या इंडिया में जो एमबीबीएस करेंगे उनके लिए ये प्रोसेस जो पहले है, यानी अभी तक जो प्रोसेस था और अब जो ये नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन लागू हो गया है, तो ये प्रोसेस अब इनके लिए ईजी हो गया है। तो नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन से घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये और इजी हो गया है आपके लिए। कैसे हो गया इजी? आज तक के समय में आप क्या करते थे, आप पहले तो फाइनल ईयर का एग्जाम देते थे और अपने यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम देते थे, उसको पास करते थे। 4.5 साल कंप्लीट करने के बाद, एमबीबीएस कंप्लीट 4.5 साल जब हो गया है, उसके बाद आप फाइनल ईयर का एग्जाम देते थे और उसके बाद आप इंटर्नशिप करते थे और इंटर्नशिप करने के बाद फिर से आप नीट पीजी का एग्जाम देते थे, जिससे कि आपको पीजी की सीट्स मिलती थी। बट अब ये नेशनल एग्जिट एग्जाम जो हो गया है, तो इससे क्या होगा कि आपको कोई अलग से नीट पीजी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक ही एग्जाम देना है और वो है 4.5 साल के बाद जो आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, उसी को नेशनल एग्जिट एग्जाम कहा जाएगा। मतलब आप अपने एमबीबीएस से एग्जिट ले रहे हैं तो वो नेशनल एग्जिट एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम होगा। उसको एम्स कंडक्ट कराएगी। 3 दिन का वो एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे, अलग अलग पेपर का अलग अलग पूरा डिटेल एग्जामिनेशन होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स हैं या फिर सर्जरी और उसके एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। इनके 120 क्वेश्चंस होंगे। आपको 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा ऑप्स एंड गाइने का जो है वो भी 120 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा और पीडियाट्रिक्स है या फिर ईएनटी है या और जो ब्रांचेस हैं, मतलब 3 और सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 60 रहेंगे और उनका सॉल्व करने का टाइम जो है वो 1.5 घंटे का रहेगा। तो टोटल 6 पेपर्स होंगे। 3 दिन में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और ये एग्जाम आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। आपको कोई यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम नहीं देना। आप जस्ट ये समझिए कि अभी जो 12वीं के बाद सीबीएसई का एग्जाम आपने दिया होगा, बोर्ड एग्जाम, वैसे ही 4.5 साल के बाद एक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी जो एम्स कराएगी और वो एग्जाम आपको देना है। और उसमें जब आप क्वालिफाई होंगे फिर आप इंटर्नशिप करेंगे और इंटर्नशिप करने के बाद जो आपने पहला एग्जाम दिया था उसी के बिहाफ पे रैंकिंग बनेगा, यानी नेशनल एग्जिट 1 के बिहाफ पे रैंकिंग होगी आपकी और आपकी काउंसलिंग पीजी की उसी रैंकिंग के बिहाफ पे होगी। और जब आप नेक्स्ट 1 क्लियर करेंगे, उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे 1 साल, उसके बाद नेक्स्ट 2 जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके क्लिनिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा कि आप क्लिनिकली कितने स्ट्रांग हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर आपका कैसा रहा, 1 साल की इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा। तो नेशनल एग्जिट 1 जो होगा वो 4.5 साल थ्योरी में क्या पढ़ाई की आपने, वो उसके क्वेश्चंस होंगे। और 1 साल जब आप इंटर्नशिप करेंगे उसके बाद नेशनल एग्जिट एग्जाम 2 होगा। नेशनल एग्जिट एग्जाम में आपका पास करना कंपलसरी है, कोई रैंक लाना जरूरी नहीं है। वो पास कर जाएंगे, बस आपका काम हो गया। नेशनल एग्जिट 1 में आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी और उसी के बिहाफ पे आपकी रैंकिंग पीजी की काउंसलिंग के लिए बनाई जाएगी और उसमें फिर आपको अलग से कोई नीट पीजी एग्जाम नहीं देना। तो आपके लिए ये प्रोसेस इजी हो गया इन कंपैरिजन टू जो अभी का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में। हाँ, ये बात जरूर है, काउंसलिंग जो नीट नेक्स्ट का जो एग्जामिनेशन है वो एम्स कराएगी, उसका एक स्टैंडर्ड होगा। यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आपको मेहनत करनी होगी।
आप फर्स्ट ईयर से ही आपको लग के मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, मतलब मेडिसिन और उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, उसका एग्जामिनेशन होगा। तो वो फर्स्ट ईयर से ही जो आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब जो आप पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे जो आपको नेक्स्ट में पूछे जाएंगे। तो आप फर्स्ट ईयर से ही आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, आप ढीला नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है एडमिशन तो हो ही गया है, डॉक्टर मैं बन ही जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर आप तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को, तब तक आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये है ओवरऑल नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन का डिटेल। कोई भी और क्वेरी हो नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, आप नंबर पे व्हाट्सएप, जो नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं। काउंसलिंग आपको हमसे करानी हो या आपको डिस्कस करना हो एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं आप। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है, या फोन पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।